Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Juhi Karli. I will teach you my subject Geotechnical Engineering and our topic is permeability and seepage. हमने लास्ट टाइम तक हमने पढ़ा था जिसके अंदर हमने जो वाटर कंटेंट के हिसाब से जो हमारा जो सॉइल होता है उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसके बारे में हमने बात किया था। जैसे कि प्लास्टिसिटी के बारे में बात किया था, लिक्विडिटी के बारे में बात किया था, श्रिंकेज लिमिट के बारे में बात किया था। उस वे में आज हम एक नया टर्म सीखेंगे जो है परमिएबिलिटी एंड सीपेज। अब स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि जो लिक्विडिटी होता है, प्लास्टिसिटी होता है, मतलब कि उसके अंदर जब हमारा नॉर्मल क्ले होता है, जो हमने पढ़ा था कि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, और उसमें हमने देखा था कि जो क्ले होता है वो क्ले में जब हम वाटर कंटेंट जो होता है हमारा वो ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, प्लास्टिक उसमें डेवलप्ड होता है, मतलब कि प्लास्टिसिटी जो होता है वो उसमें डेवलप्ड होता है। और उसके बाद जो हमारा जो क्ले है उसको हम जो चाहे वो शेप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट, राइट। It is defined as the property of soil which permit flow of water through it। मतलब कि जो हमारे जो सॉइल है उसके अंदर कोई भी वाटर हो या कोई भी फ्लूइड हो, उसको फ्लो होने के लिए जो परमिशन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। मतलब कि उसकी कितनी एबिलिटी होती है, राइट। अब हमको ये जो है परमिएबिलिटी टर्म वो हमको पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंस है, जैसे कि सेटलमेंट ऑफ वेल्स। अब हमको पता है कि हम जो कुआं होता है या बोर होता है वो कहाँ से मिलता है, हमको क्या करना पड़ता है, सॉइल में एक्सकावेशन स्टार्ट करना पड़ता है। एक्सकावेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमको पानी जो होता है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो सेटलमेंट ऑफ वेल्स, तो अगर पानी होगा तो क्या होगा, अगर सॉइल के अंदर पानी होगा तो हमारा जो फाउंडेशन जो है वो क्या होने लग जाएगा, लो होने लग जाएगा। उसका जो एबिलिटी है वो क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। और जब कोई अर्थक्वेक आएगा या माइनर सा अगर सिस्मिक अर्थ आएगा तो उसकी वजह से भी हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो फेल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सेटलमेंट ऑफ वेल्स के साथ साथ हम जो हमारा फाउंडेशन होता है उसको भी हम ले सकते हैं। मतलब क्योंकि जो सॉइल होता है उसमें मेन इम्पॉर्टेंट होता है फाउंडेशन, जिसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगी कि कौन कौन से फाउंडेशंस होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या फाउंडेशन होता है, वो बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है सीपेज थ्रू एंड बिलो द अर्थ स्ट्रक्चर, राइट। एंड लास्ट में आता है अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर भी एक चैप्टर है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगी, पर मैं हाल फिलहाल आपको इतना बता दूं अर्थ प्रेशर क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जो डैम बनते हैं, जो वियर्स बनते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं, राइट, सॉइल के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, अब सॉइल में जब हम क्या करते हैं, डैम को जब हम बनाते हैं तो उसका रीज़न क्या है, उसका मेन पॉइंट क्या होता है कि हम रिवर के ऊपर बनाते हैं, रिवर के ऊपर बनाते हैं ताकि हम रिवर का जो पानी है उसको क्या कर सके, हम स्टोर कर सके। और स्टोर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको हमारे टाइम पे जब अगर ड्रॉट होता है या तो अगर बारिश होता है, रेन होता है, वो कम आता है, तब हम क्या कर सके, वो पानी को यूज़ कर सके, राइट। मतलब कि जो रिवर होता है उसके पानी को, उसके वाटर को हम स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर रिवर के ऊपर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डैम। और वो जो डैम बनाते हैं उसमें कहीं ना कोई प्रेशर्स लगते हैं। उसमें एक प्रेशर जो होता है वो होता है अर्थ प्रेशर। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं सीपेज थ्रू एंड बिलो द अर्थ स्ट्रक्चर, राइट। सीपेज थ्रू एंड बिलो द अर्थ स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसके अंदर जो हमारा जो सॉइल होता है, अभी आपको पता है कि जो वाटर है, रेन वाटर है, वो रेन वाटर जब क्या करता है, ज़मीन पे आता है, तो वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जो होता है वो फ्लो होता है, जिसको हम रन ऑफ बोलते हैं, राइट। हम उसको क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। जो सॉइल के ऊपर होता है उसको हम रन ऑफ बोलते हैं। और थोड़ा पानी जो होता है, थोड़ा वाटर जो होता है, वो क्या कर जाता है, जो ज़मीन के अंदर चला जाता है, और वो किससे मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलता है, राइट। और उस वजह से उसका जो ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो तरीका, वो जो पार्ट है कि जो रेन वाटर हो या तो कोई भी वाटर हो, वो क्या होता है, जब सॉइल के अंदर जाकर वो ग्राउंड वाटर से मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीपेज। उसको हम क्या बोलते हैं, सीपेज, राइट। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस, ये था हमारा परमिएबिलिटी का डेफिनेशन, कि जिसमें क्या होता है कि हम वाटर हो या तो कोई फ्लूइड हो जिसको क्या कर सके, सॉइल के अंदर फ्लो होने के लिए हम परमिट दे सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। एंड सीपेज क्या बोलते हैं कि वो जो वाटर होता है, रेन वाटर होता है या तो कोई भी वाटर होता है, वो वाटर जब सॉइल के अंदर जाकर वो वाटर टेबल राइज करता है और ग्राउंड वाटर को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीपेज, राइट। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है उसकी थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज, ओके। सबसे पहले मैं टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करूं, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें होता है परवियस सॉइल और होता है इम्परवियस सॉइल, ठीक है, परवियस सॉइल और इम्परवियस सॉइल। तो परवियस सॉइल जो होता है वो क्या होता है कि जिसके अंदर वाटर जो है उसको परमिट मिल जाती है, वाटर को सॉइल के अंदर फ्लो होने की परमिट मिल जाती है। और ये जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाई और इसका दूसरा पार्ट होता है लो। हाई परवियस सॉइल किसको बोलते हैं कि जिसके अंदर जो हमारा सॉइल होता है उसकी परमिएबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, और उसमें वाटर जो होता है वो इजीली पास आउट हो जाता है। वाटर कैन बी इजीली पास आउट ऑन दिस सॉइल। और वैसी सॉइल जो होती है उसको हम बोलते हैं ग्रावेल, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रावेल। और लेस सॉइल किसको बोलते हैं, या तो लेस परवियस सॉइल किसको बोलते हैं कि जिसके अंदर परमिएबिलिटी लो होता है और वाटर कैन नॉट बी इजीली थ्रू इट, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, लेस परवियस सॉइल। और उसके अंदर आता है क्ले, उसके अंदर आता है क्ले। इम्परवियस सॉइल जो है वो ऐसी सॉइल है जिसके अंदर वाटर को पास होने की परमिट नहीं मिलती है। और वैसे जो सॉइल होते हैं वो होते हैं रॉक, हम उसको बोलते हैं रॉक। तो ये थोड़ा टाइप थे परवियस सॉइल और इम्परवियस सॉइल के, ठीक है। अभी हम इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो हमको पता है कि हमारे जो सॉइल है, हमारी जो सॉइल है वो बहुत सारे लेयर की बनी हुई है, ठीक है। हमारा जो सॉइल है वो बहुत सारे लेयर्स की बनी हुई है। और वो जो सॉइल होती है उसमें फर्स्ट लेयर होता है, सेकंड लेयर होता है, थर्ड लेयर होता है। अभी आपको बता दूं तो जब हमको पता है कि पानी जो है, जो वाटर जो है वो कहीं से अगर क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट होगा, मतलब कि वाटर जो है वो कोई
जगह से अगर सॉइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट होता है तो वो सॉइल, पानी तो नीचे क्या होगा, वो जो वाटर है वो नीचे फ्लो होता जाएगा, पर कहीं ना कहीं पे वो क्या हो जाएगा, एक अपनी जगह बनाएगा और जिसकी वजह से वहाँ से वो पानी क्या होगा, हमको मिलेगा। वो वाटर जो है वो वहाँ से क्या होगा, वापस सॉइल के ऊपर मतलब कि सरफेस सॉइल पे आएगा, राइट। तो ऐसे कितने सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। हम जब उसका एग्जाम्पल है कि जब हमको अगर वेल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले पानी के लिए वाटर कितने एंड तक है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको एक्सकावेट करने का स्टार्ट करते हैं। एक्सकावेट करते हैं और जिस पॉइंट पे हमको वाटर मिलता है वो पॉइंट पे हम क्या करते हैं, फिर वेल बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो उसी वे में क्योंकि कहीं ना कहीं से तो वो पानी सब सरफेस में गया होगा और आपको भी पता है कि जो वाटर होता है वो अपनी जगह खुद से बना लेता है, तो वो कहीं ना कहीं से फिर क्या होता है, सरफेस के ऊपर आता है। तो उसी वे में एक छोटा सा एक लेबोरेटरी हम देखते हैं, टेस्ट देखते हैं कि जिसके अंदर इस टाइप का होता है कि यहाँ पे एक लेयर है, ये हमारा लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा डेक्टम लाइन है, डन। ये हमारा फर्स्ट लेयर है और ये हमारा सेकेंड लेयर है। इसको मैं फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड, यहाँ पे कहीं पे वाटर, यहाँ पे भी वाटर, ठीक है, आ रहा है अंदर, राइट। अब यहाँ ये जो उसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का जो सेंटर है वहाँ से इसका जो होता है ये क्या होता है, Z1, ये क्या होता है, Z1। और इसी वे में यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन और ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, Z2। उसी वे में ये जो हमारा पॉइंट है उसको हम बोलेंगे H1 जो हमारा हेड है, और यही पॉइंट जो हमारा यहाँ से ये है उसको हम बोलते हैं H2, राइट। सपोज इतना है और यहाँ तक है, ठीक है, ये हमारा है H2, डन। और ये वाला जो पॉइंट है अब देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं टोटल हेड की। तो ये हमको पता है कि ये हम क्या बोलते हैं, इसको डेक्टम, इसको हम बोलते हैं डेक्टम। अब जो डेक्टम जो है, ठीक है, डेक्टम के बाद प्रेशर हेड भी होता है, उसके बाद वेलोसिटी हेड भी होता है। तो जो हमारा टोटल हेड है वो क्या होगा, टोटल हेड को हम कैपिटल H लिखते हैं। टोटल हेड जो है वो क्या होता है, फर्स्ट डेक्टम प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, राइट। डेक्टम, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड। तो स्टूडेंट्स हमने देखा डेक्टम मतलब क्या, हमारा Z, राइट। डेक्टम मतलब क्या, हमारा Z, मतलब कि इधर मैं लिखूंगी Z प्लस प्रेशर हेड किसको बोलते हैं, प्रेशर का डिनोट करते हैं P से, अपॉन गामा W। ये जो गामा W जो है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और हम इसको कितना लेते हैं, 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो हमारा वेलोसिटी हेड है उसको हम बोलते हैं v²/2g, जो g है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट। तो ये था हमारा टोटल हेड, मतलब कि डेक्टम प्लस प्रेशर हेड और प्लस वेलोसिटी हेड। अब हम बात करते हैं हमारा
हाइड्रोलिक हेड। हाइड्रोलिक हेड किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोलिक हेड जो है वो होता है ये, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक हेड। तो डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन ऑफ वाटर एट exit of water and entry of water, राइट। यहाँ से क्या होता है, पानी एग्जिट होता है और यहाँ पे पानी क्या होता है, एंटर होता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल एट द एग्जिट और एंट्री ऑफ द वाटर, राइट, एग्जिट और एंट्री पॉइंट ऑफ द वाटर। तो ये जो पॉइंट है देखो, यहाँ H है, ये वाला जो पॉइंट है उसको हम H2 बोलते हैं, ये H1 है, और इसका जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं H, और वो क्या हो जाता है हमारा हाइड्रोलिक हेड। डन, ठीक है, समझ में आ गया इतना? ओके। अब हम बात करते हैं हमारे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I इज इक्वल टू H/L। H/L मतलब कि हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो, हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। डन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। टोटल हेड है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, और हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक हेड, राइट। अब जो बात है वो है कुछ उसके टाइप्स के बारे में, कि जो मैं आपको बता दूं कि हमने जो परमिएबिलिटी जो पढ़ा उसकी थोड़ी टाइप्स हैं, जो है एक्वीक्लूड, एक्वीफर, एक्वीटार्ड और एक्वीफ्यूज। ये जो टाइप्स है और ये जो टर्मिनोलॉजीज है, इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। जैसे कि जो कॉलेज के एग्ज़ाम तो होती है उसके लिए, प्लस आप जब गेट की प्रिपरेशन करो तब भी ये पूछ लेते हैं, और ESE की प्रिपरेशन करो, IAS की प्रिपरेशन करो, या कोई भी GPSC की प्रिपरेशन करो, तब ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कहीं ना कहीं बेस है। जैसे कि मैं बात करती हूँ आपको, फर्स्ट हम बात करते हैं एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है कि वो सॉइल का ऐसा पार्ट होता है जहाँ से वाटर कंटेंट जो होता है उसको फ्लो तो करते ही है, उसको फ्लो तो होता ही है, साथ साथ में वो ट्रांसफ़र भी हो जाता है, साथ साथ में वो क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र भी हो जाता है, ठीक है। एक्वीक्लूड, एक्वीक्लूड क्या होता है कि ये जो एक्वीक्लूड जो होता है उसमें ऐसा होता है कि वाटर जो होता है उसको फ्लो होने की परमिट तो मिलती है, पर उसको ट्रांसफ़र होने की परमिट नहीं मिलती है। मतलब कि अगर फ्लो हुआ तो वो उसमें ही उसमें रह जाएगा, वो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं एक्वीटार्ड। एक्वीटार्ड क्या होता है कि जिसके अंदर हमारा जो फ्लो जो है, वाटर का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, एंटर होगा, और साथ साथ में वो धीरे 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 बाहर निकलेगा।
क्या होगा इसमें, उसका जो फ्लोइंग कैपेसिटी होगा वो कम होगा रादर देन एक्वीफर से, ठीक है। और एक्वीफ्यूज, एक्वीफ्यूज क्या होता है कि जिसके अंदर हम वाटर को फ्लो होने की परमिट भी नहीं देते हैं, मतलब कि वाटर इज नॉट फ्लोइंग एंड नॉट ट्रांसफरिंग, ओके, उसको हम बोलते हैं एक्वीफ्यूज। अब ये जो है आगे एक्वी एक्वी एक्वी, पीछे क्लूड, फर, टार्ट, फ्यूज, ठीक है। तो हमको बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसके अंदर वाटर फ्लो होता था, ट्रांसफर होता था, या इसके अंदर होता था, क्या होता था, वो हमको पता चलता नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो ट्रिक को आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। वो मैं एक ट्रिक बताती हूँ, उसको आपको याद करना है। जैसे बोलते हैं कि एक्वीक्लूड, एक्वीक्लूड मतलब क्या कि जो वाटर जो होता है उसको हमने क्या बोला, वो ट्रांसफर होता है, इंक्लूड हो जाता है, एक्वीक्लूड इंक्लूड, राइट। तो वो वाटर जो होता है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, पर उसको बाहर निकलने की जगह मिलती नहीं है, मतलब कि वो सिर्फ उसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वीक्लूड। और उसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है, सिल्ट, जो मैंने आगे आपको बताया था, क्ले, सिल्ट, ग्रेवल, सैंड, और उसके बारे में। एक्वीफर, फर, फर मतलब ट्रांसफर, मतलब कि अगर वाटर जो है वो क्या होता है, इसके अंदर इंक्लूड भी होता है, साथ साथ में वो जल्दी से ट्रांसफर भी हो जाता है। तो उसके एग्जाम्पल पे क्या आता है, सैंड। उसके बाद आता है एक्वीटार्ड। एक्वीटार्ड जो है उसमें क्या होता है, मैंने बोला वैसे टार्ड, टार्ड को हम टायर्ड के साथ ले ले, थक जाना, मतलब कि उसने इंक्लूड करके इतना थक गया है कि उसमें से जब उसको ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है, तो वो धीरे 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 करता है। तो उसमें हमने देखा था सिल्ट से भी छोटा पार्ट, मतलब कि एग्जाम्पल ऑफ क्ले, राइट। और एक्वीफ्यूज, फ्यूज को हम ऐसे कंफ्यूज के साथ कंफ्यूज रहता है, ये कंफ्यूज, तो वो कंफ्यूजन में बोल देता है मुझे ना ही इसको इंक्लूड करना है, ना ही मुझे ट्रांसफर करना है, ना ही मुझे ट्रांसमिट करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्वीफ्यूज। और उसके एग्जाम्पल में क्या आता है, रॉक, ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, और इसके एग्जाम्पल, और आप इस तरीके से जो मैंने समझाया वैसे आप याद रखोगे तो आपको इजीली ये जो है वो याद रह जाएगा, ठीक है। तो आज हमने इधर तक ही रखते हैं। हमारा टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा परमिएबिलिटी, सीपेज, परमिएबिलिटी क्या होता है, उसके टाइप्स देखे, परवियस, इम्परवियस। उसके बाद इम्पोर्टेंट देखा कि सेटलमेंट ऑफ वेल्स, अर्थ प्रेशर, सीपेज थ्रू, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, उसकी थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज देखी, जो टोटल हेड है, हाइड्रोलिक हेड है और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। और उसके बाद उसके टाइप्स देखे, जिसमें आता है एक्वीक्लूड, एक्वीफर, एक्वीटार्ड और एक्वीफ्यूज। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक ही मैं रखती हूँ और कंप्लीट करती हूँ। तो हम नेक्स्ट में जब मिलेंगे तब मैं आपको फाउंडेशन के बारे में या तो अर्थ प्रेशर के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको मेरा जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।